हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन YNR हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी लेकर। आज की जानकारी कौशल रोजगार निगम से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप हरियाणा में अब DC रेट की नौकरी लेना चाहते हैं तो DC रेट को अब ख़त्म कर दिया गया है। उसकी स्थान पर एक निगम बनाया गया है जिसका नाम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो इन्होंने एक फरमान जारी किया है। क्या है फरमान, अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले साथियों, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी अपडेट क्या है आज की। कौशल रोजगार निगम का फरमान, कोई भी विभाग कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं करेगा। पूरी अपडेट आपको पहले पढ़कर सुनाएंगे और फिर आपको बताएंगे। कहा, अगर कोई जारी करेगा तो नियमों निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और अन्य को पत्र जारी कहा है कि निगम की तरफ से रखे कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मियों को नियुक्ति पत्र जारी न करे। अगर कोई जारी करेगा, निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। निगम ने शुक्रवार को जारी पत्र में कहा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। इस पर उम्मीदवारों का पंजीकरण विभागों की तरफ से मैन पावर भेजने के लिए आग्रह और निगम की तरफ से मैन पावर मुहैया कराने का काम हो रहा है। इस पर विभागों की तरफ से कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की हाजिरी भेजने, वेज बिल तैयार करने, पहले चरण में मौजूदा मैन पावर को नियुक्त करने का काम शुरू किया गया है। संबंधित दफ्तर के DDO की तरफ से पोर्टल पर दर्ज किए मौजूदा मैन पावर की अधिकतर मंजूरी जारी की गई है। अब निगम के ध्यान में आया कि कुछ विभाग उनके दफ्तरों में निगम की तरफ से तैनात किए गए मैन पावर को नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि नियुक्ति पत्र IT पोर्टल के माध्यम से पहले ही जारी हो चुका है। विभागों की तरफ से इस तरफ जारी नियुक्ति पत्रों से भविष्य में कानूनी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए कोई भी विभाग अपने स्तर पर कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर की नियुक्ति पत्र जारी न करे। अगर इस तरह की अनियमितताएं हुई तो निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब मैंने आपको सारी डिटेल पढ़कर सुना दी है। अब आपको समझाता हूँ। एक कोई कैंडिडेट जिसने कौशल रोजगार निगम के तहत फॉर्म भरा था, उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ज्वाइनिंग मान लिया उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में हो गई, तो उसको ज्वाइनिंग लेटर निगम के तहत दिया जाएगा जो उसके फ़ोन पर SMS आया है। इस जानकारी का मतलब यह है, ये जो अखबार में आया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो फरमान है, उन्होंने कहा डिपार्टमेंट कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं देगा, कोई अथॉरिटी नहीं है। जो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा वो ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा और उसका जो नियुक्ति पत्र है वो सिर्फ कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, जो इन्होंने एक निगम बनाया है, सिर्फ उसी को पावर है। अगर कोई डिपार्टमेंट अपने बेस पर देता है तो उसकी खुद की जिम्मेवारी होगी। अगर भविष्य में कोई कर्मचारी केस करता है, क्योंकि जो निगम के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उस पर बाकायदा डेट टाइम सब कुछ फिक्स है, सैलरी PF सब कुछ है। लेकिन जो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से देगा, हो सकता है उस पर वो न हो और कैंडिडेट उसको बाद में चैलेंज करे या ना करे, उसकी जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की रहेगी। तो ये जो जानकारी है ये कच्चे कर्मचारियों के लिए इतनी कारगर नहीं है जितनी कि जो डिपार्टमेंट अधिकारी है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए है। उन्होंने सिर्फ कैंडिडेट से काम करवाना है, आगे का कोई भी कार्य डिपार्टमेंट नहीं करेगा। सैलरी कौशल रोजगार निगम देगा, हटाएगा कौशल रोजगार निगम, लगाएगा कौशल रोजगार निगम, सभी कार्य कौशल रोजगार निगम के तहत होंगे। सिर्फ डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को जो भी उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट मिलते हैं, सिर्फ उन्होंने उनसे काम करवाना है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए, सक्षम योजना में के तहत जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनका भी यही काम है। उनका जो भत्ता है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देता है, लेकिन जो कार्य है वो अदर डिपार्टमेंट के अधिकारी करवाते हैं। सिर्फ अधिकारियों का काम कार्य करवाना है, न कि उनको सैलरी देना, न उन्हें हटाना, न उन्हें लगाना। तो इसलिए इसको अब 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक पार्ट बाहरी जो भी तकनीकी प्रॉब्लम है कर्मचारियों की उसको देखेगा और एक पार्ट जो है कर्मचारियों से पूरी जिम्मेवारी से और लगनता से कार्य कराएगा। तो भ्रष्टाचार चोट मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई
हाई पावर्ड कमेटी गठित। हरियाणा ने भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। विजिलेंस विभाग ने गत 31 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य सचिव इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वित्तायुक्त, ये तो चलो हमारे बाहर की बात है। तो कौशल रोजगार निगम से संबंधित ये बहुत बड़ी अपडेट थी साथियों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।